सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम के भैया बहनों का प्रथम पाठ जिसका नाम सुभाषितानी है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन यानी मधुर वचन, मीठे वचन। अब हम लोग पाठ परिचय को जानेंगे। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मिलने से बना है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर होता है तथा भाषित का अर्थ वचन होता है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है यानी इकट्ठा किया गया है। अब हम लोग पहले श्लोक के शब्दार्थों को पहले समझेंगे। शब्दार्थ: गुणगेषु गुणियों में या गुणवान व्यक्तियों में, भवन्ति होते हैं, निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति को, प्राप्य प्राप्त करके, ते अर्थात वे सब, सुस्वादुतो या स्वादिष्ट जल, आस्वाद्य मिलकर या पहुँचकर, भवन्त्यपेया पीने योग्य नहीं होती, प्रभवन्ति निकलती है या उत्पन्न होती है, अपेया पीने योग्य नहीं। पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्त्यपेयाः। अब हम लोग एक एक लाइन के अर्थ को समझेंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति अर्थात गुण गुणवान व्यक्तियों में आने से या गुण गुणवान व्यक्तियों के संपर्क में आने से विशिष्ट गुण बन जाते हैं। अगला हमारा लाइन है ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अर्थात वही गुण जब गुणहीन व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। वही गुण जब गुणहीन व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। अगला हमारा लाइन है सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः अर्थात जिस प्रकार नदियाँ जब उत्पन्न होती हैं तो वे स्वादिष्ट जल वाली रहती हैं। अगला हमारा लाइन है समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः लेकिन जब वही नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो उनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता। अर्थात उसी प्रकार जिस प्रकार गुणवान व्यक्तियों के संपर्क में आने से विशिष्ट गुण बन जाता है, जबकि वही गुण अगर निर्गुण व्यक्ति में आ जाए तो वो दोष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदियाँ जब उत्पन्न होती हैं तो वे स्वादिष्ट जल वाली रहती हैं, लेकिन वही नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं तो उनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। अब हम लोग इस श्लोक के कुछ व्याकरण वर्डों के व्याकरण को समझेंगे। संधि विच्छेद, जैसे निर्गुणम है तो उसका संधि विच्छेद होगा निह जोड़ गुणम। विषय का यहाँ पे र बन रहा है इसलिए ये विसर्ग संधि हुआ और विसर्ग संधि का रत्वम नियम हुआ। भवन्त्यपेया इसका संधि विच्छेद भवन्ति जोड़ अपेया होगा। यहाँ पे ई प्लस अ मिल करके य बन रहा है इसलिए ये यण स्वर संधि होगा। अगला हमारा है समुद्रम आसाद्य, उसका संधि विच्छेद समुद्रम जोड़ आसाद्य होगा। अगला जो हमारा वर्ड है उसका हम समास विग्रह देखेंगे। जैसे निर्गुणम वर्ड है तो इसका समास विग्रह होगा गुणानाम अभाव। ये अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि निर का अर्थ अभाव से है और निर की योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ गुणानाम हो गया है। और अगला यहाँ पहला पद प्रधान है इसलिए यह अव्ययी भाव समास होगा। अपेयः का अगर समास विग्रह किया जाए तो न पेयः यानी नहीं पीने के योग्य, ये हमारा नए समास हुआ। जब अ का अर्थ नहीं में आता है तो वो हमारा नए समास होता है।
और इसमें प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखा जाए तो प्राप्य का होगा, तो प्राप्य का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा प्र जोड़ आप जोड़ ल्याप, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करके। अगला जो हमारा श्लोक है वो है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब हम लोग जो श्लोक पढ़े उसके शब्दार्थों को देखेंगे। पुच्छ अर्थात पूंछ, विषाणहीन सिंह के बिना, तृणम घास को तिनके को, खादन्नपि खाते हुए भी, जीवमानः जिंदा रहता हुआ, परमम श्रेष्ठ। अब हम लोग इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। पहला लाइन था साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः, अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य बिना पूंछ व सींग वाले पशु के समान होता है। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य बिना पूंछ व सींग वाले पशु के समान होता है। अगला हमारा लाइन है तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्, अर्थ वह घास न खाते हुए भी अपने जीवन को बिताता हुआ पशुओं में श्रेष्ठ होता है। वह घास न खाते हुए भी अपने जीवन को बिताता हुआ पशुओं में श्रेष्ठ होता है। यह इतनी ही सौभाग्य की बात है। अब हम लोग इस श्लोक के व्याकरण, कुछ वर्डों के व्याकरण देखेंगे। जैसे पहला वर्ड है खादन्नपि, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो होगा खादन जोड़ अपि, खादन जोड़ अपि, अर्थात या खादत जोड़ अपि भी हो सकता है, खादत जोड़ अपि। अब हम लोग खादन जो वर्ड है, खादन या खादत या खादंतम, खादंतम, ऐसा तीनों वर्ड में हमारा क्षत्रिय प्रत्यय लगता है, जिसका मतलब खाद जोड़ क्षत्रिय, इसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा, खाद जोड़ क्षत्रिय। और ये जो खादन जोड़ अपि है वो हमारा व्यंजन संधि होगा, खादन जोड़ अपि होगा, खादन जोड़ अपि, ये हमारा व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि होगा। और खाद जोड़ क्षत्रिय हुआ, इसका अर्थ हुआ खाते हुए, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ होता है खाते हुए। और तद भागधेयम जो वर्ड है उसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो होगा तत् जोड़ भागधेयम, ये व्यंजन संधि होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग बाकी श्लोक अगले वीडियो में देखेंगे। सभी भैया बहन इस श्लोक को, अर्थ को और शब्दार्थ को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे।